ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से टेस्ट। ओके, तो ये एक एंटीजन और एंटीबॉडी बेस्ड रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट एंटीबॉडी है, उसके बाद उस एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन उसके साथ अटैच हो रहा है, देन हम एक अनदर एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी जो एंजाइम के साथ कॉन्जुगेटेड है उसको भेजेंगे और फिर सबस्ट्रेट ऐड करेंगे और कलर चेंज होगा। तो बेसिकली ELISA इस तरीके से काम करता है। तो अगर हमारी टारगेट एंटीबॉडी है तो सबसे पहले एंटीबॉडी को हम कोट करेंगे, उसके बाद पेशेंट का जो सैंपल है उसको ऐड करेंगे जिसमें से एंटीजन अटैच हो जाएगा। उसके बाद हम एंटीबॉडी भेजेंगे जो एंजाइम के साथ जुड़ी हुई होगी और उसके बाद कलर एजेंट यानी कि सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। और सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद ही जो एंजाइम के साथ रिएक्शन सबस्ट्रेट का होगा उससे कलर चेंज होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो जो एंटीजन है ना वो प्रेजेंट टेस्ट है इसमें। तो बेसिकली 3 टाइप्स के ELISA टेस्ट होते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ELISA में हम टारगेट एंटीजन को इमोबिलाइज कर देते हैं बाय कोटिंग, वॉशिंग एंड ब्लॉकिंग। उसके बाद एंजाइम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हम सेंड करेंगे एंटीबॉडी जो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। और सेकंड टाइप में इनडायरेक्ट ELISA में आप देख सकते हो एंटीजन है, देन अनदर एंटीबॉडी है और फिर एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी की प्रेजेंस है। मोस्ट कॉमन टाइप सैंडविच ELISA। ओके, यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी एंटीबॉडी होगी जो ऑलरेडी एंटीजन को कैप्चर कर चुकी है और वो इमोबिलाइज हो जाएगी और उसके बाद हम सेंड करेंगे एंजाइम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ओके, यानी सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो यहाँ पे एक सैंडविच तरीके से बन जाएगा। इन तीनों टेस्टों में एक बात तो कॉमन है कि इसमें एंजाइम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब चलिए देखते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल ऑफ ELISA कि ये टेस्ट होता कैसे। ये जो माइक्रोटाइटर प्लेट है, ELISA प्लेट है, पॉलीस्टीरीन की बनी होती है। इसका नेचर ये एडहेसिव होता है जो किसी भी चीज को इमोबिलाइज कर देती है, चिपका लेती है। ओके, तो अगर हम पेशेंट का सीरम सैंपल ऐड करेंगे तो उस पेशेंट के सीरम सैंपल में अगर एंटीजन होगा, जैसे कि फर्स्ट केस में आप देख सकते हो, तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी में इस तरीके से बाइंडिंग साइड पे अटैच हो जाएगा, राइट। एंड देन इमीडिएटली आप सेकेंडरी मॉलिक्यूल सेंड करोगे जो एंजाइम के साथ जुड़ा होगा, मतलब ये एंटीबॉडी है पर एंजाइम कॉन्जुगेटेड है, एंजाइम के साथ जुड़ी हुई है, वो इमीडिएटली एंटीजन के साथ क्या हो जाएगी, बाइंड अप हो जाएगी। तो ये पूरा ही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इमोबिलाइज हो जाएगा। उसके बाद हम ऐड करेंगे सबस्ट्रेट, जिसे आप कलर एजेंट भी बोल सकते हो। तो बेसिकली HRP हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज ये एक एंजाइम है और सबस्ट्रेट इसमें ऐड होगा टेट्रामेथाइल बेंजीडिन जो ब्लू कलर आपको देगा। तो इससे इंडिकेट होता है कि आपका जो टेस्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है। फर्स्ट टाइप इज डायरेक्ट ELISA जो बहुत ही इजी ELISA टेस्ट होता है। इसमें जो हमारा एंटीजन होता है वो हमारा टारगेट होता है जिसको हम ELISA प्लेट में क्या कर देते हैं, परमानेंट कोट कर देते हैं और फिर हम सेंड करते हैं एंजाइम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, देन कलरलेस सबस्ट्रेट और उसकी वजह से कलर चेंज हो जाता है। ओके, तो आज डिटेल में पढ़ते हैं डायरेक्ट ELISA होता कैसे है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ELISA प्लेट है, इसमें हमने पेशेंट का सैंपल डाला। ऑरेंज जो आप देख रहे हो ना वो एंटीजन है, ठीक है। तो एंटीजन क्या हो जाएगा, एडहेसिव प्लेट होती है, बेसिकली पॉलीस्टीरीन की बनी होती है, तो एंटीजन तो उसमें क्या हो जाएगा, परमानेंटली कोट अप हो जाएगा। उसके बाद हम इस तरीके का एक सॉल्यूशन डालेंगे जिसके अंदर हमारा जो फिक्स इम्यूनोग्लोबुलिन है ना एंजाइम के साथ जुड़ी है वो डिटेक्ट कर लेगी स्पेसिफिक एंटीजन, यानी जो एंटीजन आप फाइंड आउट करना चाहते हो ना उसी से स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन एंजाइम के साथ जुड़ी हुई आपको भेजनी है। तो HRP तो एंजाइम है, आप अभी हमने जस्ट देखा। उसके बाद एक कलरलेस सब्सटेंस डालोगे आप जिसको हम कलर एजेंट बोलते हैं, ताकि वो जब एंजाइम के साथ रिएक्ट हो ना और कलर चेंज हो तो उसकी वजह से ही पॉजिटिव टेस्ट हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। कलर चेंज नहीं होगा इसका मतलब एंटीजन उसमें प्रेजेंट नहीं है। और डिजिटल मॉनिटरिंग कर सकते हो आप, उसमें नंबर ऑफ एंटीजन्स भी आपको डिजिटली पता चल जाते हैं। ओके, तो सेकंड टाइप इज इनडायरेक्ट ELISA। ओके, तो नाम से ही पता चल रहा है कि इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट क्या है, यहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडीज भी हैं और हमारे पास सेकेंडरी एंटीबॉडीज भी है। ओके, तो चलिए देखते हैं ये टेस्ट किस तरीके से होता है। इनडायरेक्ट ELISA टेस्ट में सबसे पहले हम ELISA प्लेट में कोट करेंगे हमारा स्पेसिफिक एंटीजन। ओके, पेशेंट का सैंपल यहाँ नहीं डालना है। डायरेक्ट ELISA में हम पहले पेशेंट का सैंपल डाल रहे हैं, यहाँ पे पेशेंट का सैंपल हम एंटीजन कोट करने के बाद पेशेंट का सैंपल डालेंगे क्योंकि उस पेशेंट के सैंपल में वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है जो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, और जैसे ही आपने पेशेंट का सैंपल डाला, ओके, तो हमारे एंटीजन के साथ उसकी क्या हो जाएगी, बाइंडिंग हो जाएगी। मतलब पेशेंट के एंडोजीनस एंटीबॉडीज को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है और उसके बाद कोई ऐसा दूसरा पेशेंट जो पहले से ही होस्ट हो उसके सीरम में से आप इम्यूनोग्लोबुलिन निकाल के HRP उसमें जोड़ के वो सैंपल डालना है। ओके, तो ये हमारा सेकेंडरी इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप कलरलेस सब्सटेंस डालोगे,
कलरलेस सब्सटेंस जो HRP के लिए होता है वो बेसिकली टेट्रामेथाइलिन बेंजीडिन होता है, जो HRP के साथ रिएक्ट होकर ब्लू कलर या येलो कलर प्रोवाइड करता है, जिससे पता चलता है कि जो हमारा टेस्ट है ना वो क्या है,